नमस्कार। आज काफ़ी खुशी का दिन है क्योंकि भाजपा सिंगरौली में बुरी तरह से हार गई है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सिंगरौली एक ऐसा जिला है जो कि देश का ऊर्जांचल कहा जाता है, जहाँ पे कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहाँ पे कि नवरत्न कंपनियों का वास है, उनके प्लांट हैं। मेरे पिताजी खुद उस जिले में एनटीपीसी में इंजीनियर थे, जिसके कारण से मेरा जीवन का जो पहला 18 साल है पूरी तरह से वहीं पे गुजरा था। कभी सोचा नहीं था मैंने कि जो सर्वेश राय जब भाजपा का स्ट्रगल टाइम था, वो भाजपा के लिए, उमा भारती जी के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए अपने किशोरावस्था में प्रचार करता था, वो आज उसी जिले में भाजपा की हार पे इस प्रकार से खुशी मनाते हुए वीडियो डालेगा। लेकिन जो चाल और चरित्र इस समय की भाजपा सरकार का है, उससे तो उमा भारती जी भी खुश नहीं है। उससे तो वहां के जो भाजपाई थे वो भी खुश नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे ज्यादातर वहां पे काम जब एनटीपीसी और एनसीएल अपने अपने रीजन में कर देता है, तो वहाँ के नगर निगम को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पानी, सड़क, जो कि हर जगह का मुद्दा है, वो तो गाजियाबाद के खोड़ा का भी मुद्दा है, वो देना भर रह जाता है, वो भी नहीं दे पा रहे हैं वहाँ पे। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए भाजपा के लिए। प्लस जो जातिगत द्वेष, कभी नहीं हुआ वहाँ जातिगत द्वेष। मैं 18 साल में देखा, कभी भी ये भावनाएं नहीं आई, क्योंकि पढ़ा लिखा, मैं जैसे बता रहा हूँ कि वहाँ की जनता है, ज़्यादातर आपको वहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कि अपनी स्कूलिंग तक मिनिमम शिक्षा नहीं प्राप्त की हो। तो ज़्यादातर वहाँ पे पढ़ी लिखी जनता है, ये सब जाति वाति का कोई सीन ही नहीं था। और अब उसी प्रदेश में एक बाहर से एक आता है व्यक्ति, मनुस्मृति जला देता है, और उसके कहते हैं ना कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जब अनिल मिश्रा जी ने डॉक्यूमेंट जला दिए, उसकी प्रतिक्रिया में मैं नहीं मानता हूं कि बहुत सही काम किए हैं वो, लेकिन भाई क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। ज्यादातर आप देखिए पोस्ट ब्राह्मणों के, सवर्णों के ये हैं कि आप अनिल मिश्रा जी को इंसाफ दीजिए। कहीं ये नहीं बोल रहा है कि आप जो है उनको पूरी तरह से जो है रिलीज कर दीजिए। आप उनको प्रॉपरली इंसाफ दिए होते तब, जब मनुस्मृति जलाने वाले को आप पहले अरेस्ट किए होते, साथ में इनको भी अरेस्ट किए होते, दोनों को आमने सामने लाए होते और बोलते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, ना तुम मनुस्मृति जला सकते हो, ना तुम क्या नाम है अंबेडकर की फोटो जला सकते हो। क्योंकि अगर हम कुरीतियां निकालने पे आ जाएं कि मनुस्मृति में ये छपा था, तो हम अंबेडकर ने भी क्या क्या किया था, अगर हम उसको खरीदने पे आ जाएं तो हर व्यक्ति में आपको गलती दिखेगी भाई। गांधी में भी आपको गलती दिखेगी, आपको नेहरू में भी गलती दिखेगी, आपको मोदी में भी गलती दिखेगी। कौन व्यक्ति है? तो सिर्फ भगवान है जो कि जिनके में आपको गलती नहीं दिखेगी। और उस भगवान को भी मध्य प्रदेश की केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में जातिवाद साबित कर दिया। तो हम जैसे भाजपा क्या कर रहे हैं? क्या करें हम जैसे भाजपा, जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन उन लोगों के लिए लगा दिया जो कि राम राज्य स्थापित करें, जिन नेताओं के लिए लगाया जो कि उमा भारती जैसे लोग जो कि अपना जीवन रिस्क पे लेके असली साध्वी हैं, वो
राम राज्य स्थापित करने कार सेवा करने गई। मोदी जी तो मुझे तो पूरे आंदोलन में उतना मुझे सुनाई नहीं पड़ा था उनका नाम। वो अगर वहाँ पे थोड़ा सा गुजरात के साइड में अगर वो थोड़ा सा मैनेज किए होंगे उस रथ यात्रा को तो वो अलग बात है, नहीं तो फ्रंट पे तो मुझे अयोध्या में सॉरी टू से मुझे नहीं दिखे थे वो राम मंदिर आंदोलन के कोई भी अभी भी फुटेज आप निकाल लो तो जिन लोगों के लिए, जिन आदर्शों के लिए हम लोग भाजपा ज्वाइन किए और बचपन से भाजपा की हर जगह प्रचार किए, उन आदर्शों की तो आप बलि लगा दे रहे हैं भाई। तो मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब ऐसे राज्य हैं जो कि तुरंत थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे होता है खाली भाजपा और कांग्रेस में, अपनी जो इच्छाएं हैं जग जाहिर करते हुए सीट पलट देते हैं। और शुरुआत हो गई है मध्य प्रदेश से, और यही चरित्र रहा आपका। और जिस प्रकार से आपके उत्तराखंड में जो बिहारियों के लिए आपके विचार सामने आ रहे हैं, तो आप उत्तराखंड में भी इसकी पुनरावृत्ति देखेंगे। और जिस प्रकार से बच्चों की मौतें हो रही हैं और जो सैंपल टेस्ट निकल के आ रहा है, जिसे हम गोदी मीडिया करते थे, वो खुद आपकी कारस्तानी जग जाहिर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और फिर हरियाणा और आगे चल के राजस्थान में आपकी स्थिति जहां जहां अपने लोग सेट करने की कोशिश की गई है शाह और मोदी द्वारा, और जो असली दिग्गज मुख्यमंत्री उन राज्यों के थे उनको हटाया गया है, या फिर जो अभी के मुख्यमंत्री हैं उन पे अपने हिसाब से काम नहीं करने दी जा रही है, एक सोची समझी रणनीति थोपी जा रही है वोट बैंक के लिए, वो बहुत ज़्यादा बैकफायर कर सकता है। बस यही कहना चाहता था मैं, पुराना भाजपाई होने के नाते। पर आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो के शुरू में भी बोला था, सिंगरौली की जीत में और जिस प्रकार से वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सचेत होके वोट चोरी की 2-3 घटनाएं पकड़ी हैं, वोट धांधली की 2-3 घटनाएं पकड़ के कैमरा पे प्रूफ के साथ ले आए हैं। ये सचेतता रही अगर कांग्रेस की, तो चाहे आप कितना भी रामद्रोही, देशद्रोही साबित करते रहें, आपकी सरकार खुद राम जी को जातिवाद प्रस्तावित करती रहेगी एफिडेविट के द्वारा कोर्ट में। और कांग्रेस जिस पे कि राम विरोधी होने का तगमा लगता आ रहा है, वो और उनके कार्यकर्ता अपनी सचेतता से धीरे धीरे ही सही अपना ग्राउंड पकड़ रहे हैं। और आने वाले समय में कई भाजपाई भी, भाई जब हिंदू सुरक्षित अपने देश में नहीं रहेगा, जब नाला का पानी पी के मरेगा, जब उसके पास रोड और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं रहेंगी, तो वो कौन से हिंदू बचाने की बात होगी। जब मूलभूत समस्या ही नहीं आपकी सरकार दे पाएंगी, तो हिंदू के पास फिर क्या दूसरा ऑप्शन बचेगा। ना चाहते हुए भी वो विपक्ष की तरफ टिल्ट होता दिखेगा आने वाले समय में। धन्यवाद।